नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजयाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 पेज नंबर 107। अन्य मत की से चर्चा चल रही है अन्य मत की, तो अन्य मत में क्या क्या भूले हैं उसकी करीब करीब बात कर दी। और गुरुदेव श्री ने जिनवाणी की बात भी करी कि जिनवाणी में वीतरागता का ही प्रयोजन होता है और अन्य मत में भिन्न भिन्न प्रयोजन होते हैं, इतनी बात चली। अब अन्य मतों से जैन मत की तुलना, अब दोनों की आपस में थोड़ी सी तुलना पंडित जी करना चाहते हैं, गुरुदेव श्री इसका खुलासा करेंगे। देखो, जैन मत में एक वीतराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। देखो, एक बात अच्छी तरह से ध्यान में लेना कि अन्य मत में प्रयोजन अलग अलग पाए जाते हैं। अब धर्म करने का प्रयोजन क्या है, तो हमारे जैन धर्म में ये प्रयोजन है कि धर्म करते हैं तो राग मिटना चाहिए, राग द्वेष रहित हमको बनना है। सो कथाओं में कहानियाँ कहेंगे तो भी, लोक के निरूपण में मतलब कथाएं मीन्स प्रथमानुयोग, लोकादि के निरूपण में मीन्स कर्णानुयोग में, आचरण में मीन्स चरणानुयोग में, और तत्वों की चर्चा करेंगे वहाँ भी जहाँ तहाँ वीतरागता की ही पुष्टि है। 4 अनुयोग बता दिए, चारों अनुयोग जैन धर्म में है। कहानी कहेंगे, दुनिया कैसी है उसका वर्णन है, कर्णानुयोग में जीवों के जन्म लेने के कहाँ कहाँ स्थान हैं, कैसे कैसे जन्म होते हैं, ये सब कथन कर्णानुयोग का है। और आचरण कैसा होना चाहिए जैनी का, ये चरणानुयोग का कथन है। और वास्तविकता में धर्म क्या है, ये द्रव्यानुयोग का कथन है। तो सब जगह बात एक ही है कि वीतरागता, राग मिटना चाहिए किसी प्रकार से भी। टोडरमल जी भी आगे अपने इसमें कहेंगे, जिस प्रकार से राग मिटे इसका नाम, ऐसी श्रद्धा इसका नाम सम्यक दर्शन, राग मिटे ऐसा ज्ञान इसका नाम सम्यक ज्ञान, और वास्तव में राग का मिटना इसका नाम है सम्यक चारित्र। और अन्य मत में क्या है कि राग का पोषण का प्रयोजन है। राग में तो बहुत तरह तरह के होंगे, अलग अलग प्रयोजन है। क्यों कि कल्पित रचना कसाई जीव ही करते हैं। देखो, एक और बात, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञानी परमात्मा के वचन से अन्य अपनी कल्पना से बगैर आत्मा को समझे, आत्मा समझ में आया नहीं, और कहीं भी आत्मा की कल्पना करके जो रचना की है, कल्पना की है, वैसा नहीं है कि कुछ नहीं, उनकी समझ में वैसा आत्मा आया, तो उसको कल्पित कहेंगे। और उनको कषाय है अंदर में, मान आदि पोषण की, बड़ा बनने की, दुनिया में बड़ा दिखाने की, या धन आदि कमाने की, किसी न किसी संख्या बढ़ाने की, कुछ न कुछ प्रयोजन है। वो जिसको कषाय होती है
वो अपने कषाय के पोषण के लिए कल्पना से रचना करके लोगों को रुचिकर करे ऐसी रचना करते हैं और अनेक युक्तियां बनाकर, बहुत युक्तियां बनाएंगे, कषाय भाव ही का पोषण करते हैं। अब कैसे, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। अद्वैत ब्रह्मवादी सर्व को ब्रह्म मानने द्वारा, देखो अब सबको ब्रह्म मान लिया तो सब एक समान है, तो कोई स्व स्त्री पर स्त्री, कहीं कोई कुछ भी, किसी का माल किसी को कुछ भी करो, सब ब्रह्म है। दूसरा, सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति का मानकर, ये सारे काम तो प्रकृति के, हम तो एक ब्रह्म है, अपने को शुद्ध अकर्ता मानने द्वारा। और शिवमती तत्व जानने ही से, तत्वों को जान लेंगे तो सिद्धि होना मानने द्वारा, बाकी कुछ भी करो। मीमांसक कषाय जनित आचरण को, मीमांसक में तो आचरण ही कषाय का बताया, धर्म मानने द्वारा। और बोध क्षणिक मानने द्वारा, बोध कहते हैं वस्तु क्षणिक है, तो क्षणिक है तो फिर क्या है, आगे पीछे का कुछ नहीं, याद रखना कुछ नहीं। चारवाक मत वाले क्या कहते हैं, परलोक आदि मानते ही नहीं, तो फिर अभी विषय भोगादि रूप कषाय कार्यों में स्वच्छंद होने का ही प्रयोजन पोषण करते हैं। अब लोगों को कषाय बनाए रखते हुए, मानादि कषाय अपनी बनाए रखते हुए अगर धर्म बनाया जाए तो लोग ये समझते हैं कि इस मत में हम धर्मात्मा बने रहेंगे। वास्तव में बने नहीं रहते, उनको लगता है, क्योंकि वास्तव में तो धर्म वस्तु का स्वरूप है, तो कषायवान के धर्म कभी होता नहीं है। पर किसी कुगुरु ने कषाय से धर्म बनाया और उस कुगुरु का भक्त ये समझता है कि हम तो कषाय रख के भी धर्मात्मा हो सकते हैं इन गुरु को मानने से, क्योंकि ये गुरु हमारा कल्याण करेंगे, ऐसा मान लेते हैं, इसलिए उसका पोषण चल जाता है। यद्यपि देखो, अब किसी स्थान पर कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं, देखो कहीं कहीं कषाय घटाने की भी बात करते हैं, तो उस चल से अन्य किसी कषाय का पोषण करते हैं, देखो दूसरी कषाय का पोषण करेंगे। जैसे देखो, ग्रह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहरा है, घर के काम छोड़कर भगवान की भक्ति करो। और अब परमेश्वर का भजन करा रहे, तो परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर स्त्री सहित है, तो तुम्हें भक्ति किसकी कर रहे हो, पति पत्नी सहित रहने की भक्ति कर रहे हो ना, तो वो तो कषाय है ना। हाँ, ठहरा कर भगवान को एक ऐसा ठहरा कर उनके आश्रय से अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं। तथा जैन धर्म में देव गुरु धर्मादि का स्वरूप वीतराग ही, देव की मूर्ति प्रतिमा शांत ध्यानस्थ प्रतिमा होती है। अब ध्यान में निर्ग्रंथ प्रतिमा है, कोई परिग्रह नहीं है उनके, वो सर्वज्ञानी वीतरागी है। गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर, उनके आहार विहार है और निहार है, इसलिए पीछी कमंडलू है। पीछी जीव दया के लिए, कमंडलू मल आदि साफ करने के लिए। अब धर्म का स्वरूप तो वीतरागता ही बताते हैं, तो वीतराग ही निरूपण करते हैं। देखो, देव गुरु धर्मादि का स्वरूप वीतराग ही निरूपण करते हैं, और निरूपण करके केवल वीतरागता ही का पोषण करते हैं। सो प्रकट है, सामने दिखता है। हम क्या कहें, देखो पंडित जी कह रहे हैं खाली हमारी बात नहीं है, अन्यमती भृतरी राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हिंदू धर्म में, भृतरी जिनकी बहुत कथाएं प्रसिद्ध हैं। भृतरी राजा की वैराग्य की कथाएं प्रसिद्ध है, उनको वैराग आ गया, वो जंगल चले गए, तो उनकी कथा उनके प्रकरण में कहते हैं कि देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी रागादि वैराग्य का प्रकरण उन्होंने लिखा, भृतरी राजा के लिखा हुआ कथन। एको रागी सुराज ते प्रियतमा देहार्ध धारी हरो, निरागे सुजिनो विमुक्त ललना संगो न यस्मात् पर, दुर्वार स्मरवाण पनग
विषव्यासक्त मुग्धो जन शेष काम विडम्बितो ही विषयान भोक्तुं न मोक्तुं क्षमा। अब इसका अर्थ क्या कह रहे हैं? इसमें सरागियों में महादेव को प्रधान कहा, राग सहित कहे तो महादेव प्रधान है, पूरे राग सहित है। क्यों? कि स्त्री को अपने साथ चिपका रखा है, अर्धांगिनी बना रखा है। और वीतरागियों में जिन देव ही प्रधान कहे हैं। देखो वीतरागी कौन है? कि जिनेंद्र परमात्मा है। ये बात इसमें लिखी है, लिखा है ना, एको रागीशु राजते प्रियतमार देह धारी हरो। देखो प्रियतम को, अपनी पत्नी को शरीर के साथ अर्धांगना बना देखा है, अर्ध नारीश्वर ऐसा बोलते हैं शिव जी को। और विरागियों में जिनेंद्र परमात्मा को कहा जो उससे उनके समान स्त्री त्यागी कोई नहीं है। तथा सराग भाव और वीतराग भावों में परस्पर प्रतिपक्ष बना है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब आगे की 2 लाइनों में ये बात कह दी सरागी और वीतरागी की, और बाकी की तो बात ये कह रहे हैं, बाकी तो सब विषयासक्त, न तो भोग सकते हैं न छोड़ सकते हैं, ऐसी बात कही है वहां पर। परस्पर प्रतिपक्ष बना है, ये दोनों भले नहीं है। अब दोनों तो भले नहीं हो सकते। राग भाव और वीतराग भाव दोनों समान नहीं हो सकते, परंतु इनमें एक ही हितकारी है और वह वीतराग भाव ही है। आत्मा का हित वीतराग भाव से ही है, ये सामने दिखता है, जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है। वीतरागी जिनको राग द्वेष नहीं है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को निष्प्रय हो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। हाँ, क्या कह रहे हैं? उसके राग द्वेष मिटने से, वीतरागी होने से वो स्तुति योग्य होते हैं, उनकी पूजा होती है। राग से पूजा कैसी? राग से पूजा तो रागी करेंगे। हाँ, जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है। एक जिससे आगामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते। देखो ये राग मिटने से, संभाव से रहने से भला होता है, ये बात खाली जिनेंद्र भक्त नहीं कहता, किंतु सभी मत वाले कहते हैं, सारे धर्म वाले एक ही बात कहते हैं। सराग भाव होने पर तत्काल आकुलता होती है। राग होगा तो आकुलता होगी, जब तक अंदर में आत्मा में इच्छा होगी तो आकुलता होगी, जब तक इच्छा की पूर्ति होकर इच्छा नहीं मिटे तब तक वो आकुलता बनी रहेगी, और आकुलता निंदनीय है, और आगामी बुरा होना भाषित होता है, सामने दिखता है। इसलिए जिसमें वीतराग भाव का प्रयोजन है ऐसा जैन मत ही इष्ट है। जिनमें सराग भाव के प्रयोजन प्रकट किए हैं ऐसे अन्य मत अनिष्ट है। इन्हें समान कैसे माने? दोनों को एक जैसा कैसे मान सकते हैं? तथा वह कहते हैं यह तो सच है। क्या कह रहे हैं? ये बात तो ठीक है, सराग भाव और वीतराग भाव जुदे जुदे हैं। वीतराग भाव से को भला है, उससे दुनिया में नाम भी होता है, उससे फ्यूचर में सुख भी मिलता है, और राग से दुखी होता है, ये तो समझ में आया। परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्य मत ही दुखी होंगे। हम उनकी निंदा करेंगे, हम उनके बारे में कहेंगे कि ये राग के पोषक ग्रंथ हैं, रागियों के बनाए हुए हैं, तो उनको दुख होगा, विरोध, और वो लड़ाई करने आएंगे। इसलिए निंदा किस लिए करें? हम उनकी निंदा क्यों करें? तो कहते देखो वहाँ कहते हम कषाय से निंदा करें, हमको उनके प्रति कोई कषाय नहीं है। अपनी अपनी मान्यता करने के लिए जिनेंद्र भगवान सबको स्वतंत्र मानते हैं। अब ये बात अलग है कि राग भाव से दुख और वीतराग भाव से सुख होता है, ऐसा हमारा निरूपण है। तो जो राग भाव के पोषण है उनका निषेध होगा, हम क्या करें?
हम तो कषाय, हमें उनसे कोई कषाय नहीं है। और औरों को दुख, हम दूसरों को दुखी करना चाहें तो हम पापी ही है। हम किसी को दुखी करना चाहें तो हम पापी है। हमें किसी को दुखी नहीं करना। हम तो सर्व जगत, जिनेंद्र भगवान ने पूर्व में ऐसी भावना भाई कि सारा जगत अपने स्वभाव में स्थिर होकर सुखी हो, और उस भावना से उनके तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र कर्म बंधा, और उसका उदय आने पर वैसा ही उपदेश हुआ। और 100 इंद्रों के मध्य में ऐसा उपदेश भगवान ने दिया, और उसको जिन्होंने उनको समझा, अपना कल्याण समझकर अपनी बात स्वीकार की और अपने स्वरूप का आश्रय किया, उनका कल्याण होता है। हमें तो किसी दूसरों को दुखी करना नहीं है। सर्व जीव जगत के जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर भाव अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। हम तो ये भावना भाते। परंतु देखो, अन्य मत के श्रद्धान आदि से, राग भाव में धर्म मानने की श्रद्धा से, अन्य मत मीन्स राग भाव में जो धर्म मानने वाले मत, यह दो बातें ले ली, एक वीतरागता में धर्म, एक राग में धर्म। तो राग भाव में धर्म मानने की श्रद्धा से जीवों को अतत्व श्रद्धान दृढ़ होता है, जिससे उनका दुख बढ़ता है, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे। इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया। हमको तो ये भाव आता है कि सब जीव सुखी हो, सत्य समझे, अपना कल्याण करे, कोई बिना दोष दुख पाता हो। अब हमने तो कुछ नहीं किया, अब वो अपनी कषाय जो उपशांत नहीं करता और दुख पाता है और हमारे से झगड़ा करने आवे, तो हम क्या करें? क्या करें? देखो दृष्टांत दिया है। देखो, मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो। अगर मदिरा पीने का निषेध करेंगे तो जो शराब के व्यापारी है वो दुखी होंगे कि हमारी शराब का व्यापार बंद कराएगा ही। मर्डर भी कर दिया कहीं दुनिया में ऐसे निषेध करने वालों का। कुशील की निंदा करने से वेश्यादिक दुख पावे। कुशील सेवन का निषेध करें तो वेश्या के पास जाने वाले पुरुष जाना बंद कर दे, तो वेश्या को खाना पीना बंद हो जाए, तो वो दुख पा सकती है। हम क्या करें? उसकी निंदा हम न करें कुशील की, शराब की निंदा न करें, शराब के दोष दुनिया को न बतावें। खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो। नोट जो है असली नकली की पहचान लोगों को बतावे कि ये असली है ये नकली है, तो ठग को दुख होगा, जो नकली अपनी करेंसी चलाने वाले हैं वो। इसी प्रकार यदि पापियों के भय से, ओहो, जिन्हें खोटा श्रद्धान है, अंदर में कषाय भाव है, और जगत को कषाय भाव में लगाकर अपनी प्रशंसा और दुनिया में प्रसिद्धि पाने का जिनका उद्देश्य है, उनको उनके डर से धर्मोपदेश न दे, धर्म का उपदेश न दे, तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है ही नहीं जिससे सभी चैन पाए। अब ऐसा उपदेश दुनिया में कोई है ही नहीं। बोलने पर ही लोगों को विरोध आता है। सत्य बात कहें तो भी विरोध आएगा, झूठ कहें तो भी विरोध आएगा। एक बात के किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। ये दुनिया का नियम है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमें किसी से द्वेष नहीं है। सब जीव सुखी रहें, अपना सुख सब अपना स्वभाव में से प्राप्त करें, ऐसी हमें भावना है। तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं। देखो, अब कहते हैं वो विरोध करेंगे, तो विरोध तो परस्पर करें तो होता है। हम तो उनसे लड़ेंगे नहीं, परंतु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे। हम लड़ेंगे नहीं, हमें किसी से लड़ाई नहीं है। क्या कहें ये ग्रंथ लिखने वाले टोडरमल जी, राजा को झूठी कंप्लेंट करके, उनके ऊपर झूठा आरोप लगा के, ये ग्रंथ के बारे में नहीं लगाया, खोटा आरोप लगा के उनको मृत्युदंड दिलवा दिया, उनका शरीर छूट गया। पर वो लड़े नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि मेरे से झूठा आरोप लगाया, वो चुप हो गए, मौन हो गए। हाँ, ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। होना है सो हो जाएगा, जो प्रकृति में है।
हमें तो अपने परिणामों का, हमारे परिणाम तो शांत रहने के हैं, हमें किसी से कषाय नहीं है, हमें किसी से झगड़ा नहीं है। जिनको झगड़ा करना हो करे, जो कषाय करेगा उनको दुख पाएगा, जो कषाय रहित होगा वो सुख पाएगा। ऐसा हमारा उपदेश, भगवान का उपदेश है। तथा कोई कहे, अब कोई ये कह सकता है, अब ये आगे बात, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करने से मिथ्या दर्शनादिक होते हैं। अन्य मतों का श्रद्धान करने से किस प्रकार मिथ्या दर्शनादिक होंगे? देखो अब क्या कह रहे हैं कि 7 तत्व आपने कहे, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप, उनकी श्रद्धा खोटी करने से बिगाड़ होगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होगा। अन्य मत की श्रद्धा से देवी देवताओं को मानने से क्या तकलीफ हो जाएगी? वो देवी देवताओं के बाद अगले अधिकार में आएगी, पर अन्य मत की श्रद्धा, शिव जी वगैरह को मानने से, कृष्ण जी को मानने से, उनको पूजने से क्या तकलीफ हो जाएगी? उससे मिथ्या दर्शन कैसे हो गया? तो कह रहे देखो समाधान, अन्य मतों में विपरीत युक्ति बनाकर जीवादि तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाषित न हो, यही उपाय किया है। देखो क्या कह रहे हैं, सच्चा 7 तत्व का स्वरूप भाषित नहीं हो, शरीर में एकत्व बुद्धि आवे, इच्छाओं से लाभ बताते हैं, राग से लाभ बताते हैं, ऐसा बताते हैं, वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ऐसा उपदेश देते हैं। तो इच्छा बढ़ाने का उपदेश दिया, राग को बढ़ाने का उपदेश दिया। शरीर के द्वारा काम हम कर सकते हैं, शरीर के काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। हम शरीर को भूखा रखना चाहें तो भूखा रखें, दुबला रखना चाहें तो दुबला रखें, मोटा करना चाहें तो मोटा कर सकें। हम एक्सरसाइज करके ऐसे मेंटेन करते हैं, हम दवाई आदि बराबर टाइम पर लेके हम जीवित रहते हैं, हम अपनी आयु बढ़ाते हैं योगा करके। इस प्रकार शरीर को के एकत्व बुद्धि कराई, तो ये तो शरीर और आत्मा को एक किया, तो तत्व की भूल हुई कि नहीं हुई? एक बात। और विषय भोग स्त्री सहित को भगवान माना, तो खुद को ऐसी भावना आएगी ना, मैं भी स्त्री सहित रहकर भगवान बनूं। हाँ, तो स्त्री सहित भगवान बनने की भावना आना तो तत्व से विपरीत श्रद्धा है। हाँ, और किस लिए किया है? देखो, जीवादि तत्वों का यथार्थ स्वरूप भाषित हो, सच्चा स्वरूप जिसको समझ में आवे, तो वीतराग भाव होने पर ही महंत बना भाषित हो। देखो, जिनको वीतरागता से सुख समझ में आया है, जिन्हें शरीर से भिन्न चैतन्य भगवान अपने रूप अनुभव में आया है, उनको वीतरागता से ही बड़प्पन भासता है, राग से बड़प्पन नहीं भासता है। क्या कहना चाह रहे? अरे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? हमें राग से बड़प्पन भासता है। अरे गुरुदेव श्री कहते हैं, जिसको पुण्य की रुचि, उसको आत्मा से अरुचि। अरे पुण्य का परिणाम राग है, पाप का परिणाम तो राग है ही, उसका तो निषेध किया ही। पुण्य का परिणाम भी राग है। अगर उसकी रुचि है, पुण्य का परिणाम होता तो 10वें गुणस्थान तक है। उस मोक्ष मार्ग में गमन करने पर भी, अब किसी को गुणस्थान की समझ नहीं हो, अन्य प्रवचन अन्य साधन से समझना, 10वें गुणस्थान तक राग रहे पुण्य का, पर पुण्य की रुचि 4थे गुणस्थान में समाप्त हो जाती है। देखो, वीतराग भाव होने पर ही महंत बना भाषित हो। परंतु जो वीतरागी नहीं है, देखो खुद में तो राग द्वेष मिटे नहीं, और अपनी महंतता चाहते हैं, अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं। उन्होंने सराग भाव होने पर भी महंतता मनाने के अर्थ, खुद राग द्वेष सहित होते हुए भी अपने आप को बड़ा मनाने के लिए कल्पित युक्ति द्वारा, खोटी युक्ति बनाकर विपरीत निरूपण किया है। अरे सत्य का लोप किया, सत्य के विरुद्ध निरूपण किया, राग से धर्म मनाया। अरे हिंसा से धर्म बनाने वाले भी मत है।
मुसलमानों में बकरे को मारने में धर्म मानते हैं, ईद पर बकरे को काटा तो उनको धर्म होता है हलाल करने से। अरे जीव की किसी प्रकार से भी जीवों की हिंसा हो और धर्म हो जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। किसी प्रकार से भी कल्पित युक्ति से अन्यथा निरूपण किया है। तो जैसे देखो, वे अद्वैत ब्रह्मादि के निरूपण द्वारा, देखो अद्वैत ब्रह्म बताया तो जीव अजीव का भेद छोड़ दिया, और स्वच्छंद वृत्ति के पोषण द्वारा क्या कह रहे, फिर जब अद्वैत ब्रह्म है तो जो कराता है भगवान कराता है, भगवान की जैसी मर्जी। ऐसा करके आश्रव संवर आदि के और सकसाईवत अचेतनवत मोक्ष कहने से, मोक्ष भी क्या कहा, भगवान बैठे हैं विष्णु लक्ष्मी सहित, उनकी सेवा करना, तो वो तो कषाय भाव हुआ, वो उसको मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष के अयथार्थ सिद्धांत का पोषण करते हैं, खोटा मोक्ष बताया। अरे स्वतंत्र परिणमन, स्वतंत्रता का अधिकार, आत्मा स्वतंत्र रूप से सर्वज्ञान सहित सिद्ध शिला पर विराजमान हो, ऐसी स्वतंत्रता का पोषण करे, ऐसा धर्म वीतरागियों का, उससे विरुद्ध धर्म का आचरण, उनकी श्रद्धा हमको कैसे हो। हाँ, इसलिए अन्य मतों का अन्यथापना प्रकट किया है, इनका अन्यथापना भाषित हो, ये विपरीत लगे, अरे उन मत में आप गमन करते हो, उनकी बात मान के चलते हैं तो कषाय भाव होगा, ये खुद को लगे तो तत्व श्रद्धान में रुचिवंत हो, सच्चे तत्व की श्रद्धा करने लगे। अरे जिसको अनदनाद में लाभ दिखता है, अरे अनदनाद तो वहाँ भाषा वर्गणा की पर्याय है, उससे आत्मा नहीं, उसमें आत्मा नहीं है। हाँ, तो ये बात समझ में नहीं आती। जीव अजीव का भेद ज्ञान जिनको नहीं है, वो अतत्व श्रद्धान को पुष्ट करते हैं, और वो उन मतों का निषेध करने पर अपने तत्व श्रद्धान के लिए रुचिवंत हो, सत्य निर्णय के लिए रुचिवंत हो, और उनकी युक्ति से भ्रम उत्पन्न हो। वो अन्य मती कोई भी युक्ति बताकर अपने मत में लगाना चाहे तो वो युक्ति से खुद को भ्रमित ना हो, निशंकित अंग प्रकट हो, निशंकित निकांक्षित आदि अंग। इस प्रकार अन्य मतों का निरूपण किया। अब गुरुदेव श्री इसका थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं। अरे अपने में ऐसा भाव न आवे, इसके लिए है, किसी को अन्य मति को देखकर कषाय करने के लिए ये उपदेश नहीं है। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, ये जो उपदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश अन्य मत मानने वालों का निषेध करने के लिए नहीं है। उनकी मान्यता उनके पास रही, पर उस मान्यता का क्या फल है ये हमको समझ में आ जाए तो हम अपने में ऐसी मान्यता न करें। उनको समझ में आया, फल लाभ दिखता है तो दिखे, हम किसी को बदलने में समर्थ नहीं है। सब अपनी परिणति करने के लिए स्वतंत्र है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, देखो जैन मत में और सर्वज्ञ की वाणी और मुनियों की वाणी में कहा है कि राग रहित, इच्छा रहित, राग रहित, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम रहित, और शरीर भी अपना नहीं, ऐसा चैतन्य स्वभाव जिसमें शरीर नहीं, जिसमें राग नहीं, उसका अवलंबन करे, उसकी रुचि करे और उसका ज्ञान करे और उसमें स्थिरता करे, ऐसा एक ही प्रयोजन भगवान ने सिद्ध किया है। अपूर्ण दशा में शुभ भाव हुए उसकी पहचान कराते हैं। देखो जब तक हमें पूर्ण दशा नहीं, पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई तो राग बच गया, तो उस राग की पहचान जरूर कराइए कि ऐसा राग होता है, पर वो राग धर्म नहीं है, ये बात समझने लायक है। परंतु वह प्रयोजन नहीं है, बल्कि वीतरागता प्रकट करना ही प्रयोजन है। तथा पुराण आदि का प्रयोजन स्वभाव को पहचान कर वीतरागता प्रकट करना है। वहाँ राग अथवा संयोग का अवलंबन लेने का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है। कर्णानुयोग में लोकादि को निरूपण है
तथा पहले से 14वें गुणस्थान तक के परिणाम कहे हैं। 11वें गुणस्थान से जीव गिर जाता है, ऐसा कहा है। देखो, अब ऐसा कहा करना नियोग में, 11वें गुणस्थान से जीव गिर जाता है। वहाँ उस कमजोर पर्याय का ज्ञान कराकर, ये अवस्था कमजोर अवस्था, उसके कारण गिर गया, अवस्था का कार्य है, अपने चैतन्य भगवान का कार्य नहीं है। तू कमजोर पर्याय मत करना, बल्कि विशेष पुरुषार्थ करना, ऐसा कहा है। ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को आवृत किया। ज्ञान नहीं होता है, क्षोभशम नहीं है तो ज्ञान नहीं होता है, याद नहीं रहता है, तो वो ज्ञानावर्ण कर्म उसमें निमित्त है, ऐसा निमित्त से कहा है। परंतु वहाँ हीन दशा तेरे कारण से कर्म लक्ष्य से हुई है। वो हीन दशा हुई है, वो हमारे अपने कारण से हुई है, कर्मों के कारण से नहीं, ऐसा बताकर हीन दशा टालने का स्वयं पुरुषार्थ करे तो ये कमजोर दशा टले, पुरुषार्थ करके पूर्ण दशा प्रकट कराने का हेतु है। व्याख्यान अनेक प्रकार से है, किंतु प्रयोजन तो आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता कराना ही है। एक ही प्रयोजन है, अन्य कुछ प्रयोजन नहीं है। अपने आत्मा को जानकर अपने आत्मा की श्रद्धा सच्ची करे, अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप पहचान कर सब उसी में लीन हो और अपना सुख प्रकट करे, ऐसी भावना सहित आज का व्याख्यान पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।